फर्स्ट क्वेश्चन है बोथ ऑफ द पपीज ब्लैंक वेरी प्लेफुली। तो यहाँ पर कौन सा वर्ब फिल होगा? तो आपको याद रखना है कि जब भी सेंटेंस में आपको वन ऑफ मिले, क्या मिले? वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन मिलेगा, तब वहां पर जो आपको जो वर्ब यूज करना है वो सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। वन ऑफ की जगह यदि आपको बोथ ऑफ मिल जाए, उसके बाद प्लूरल नाउन मिलेगा, तब वहां पर जो आपको वर्ब यूज करना है वो प्लूरल वर्ब का यूज करना है। ठीक है, वन ऑफ मतलब होता है एक, यानी कि बहुत सारों में से एक, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब होगा। बोथ ऑफ मतलब होता है दोनों, यानी कि बहुत सारे में से दोनों, तो यहाँ पर दोनों यानी कि प्लूरल सेंस दे रहा है, इस वजह से वर्ब भी प्लूरल आएगा। तो बोथ मिलेगा तब इसका मतलब होता है दो, यानी कि प्लूरल, यहाँ पर जो वर्ब यूज होगा वो भी प्लूरल यूज होगा। आर है प्लूरल, हैव है प्लूरल। अब हमें यहाँ पर पोजीशन अधिकार तो शो नहीं करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी नहीं है, सिंपली हम आर का यूज करेंगे, आर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बोथ ऑफ द पपीज आर वेरी प्लेफुल। ठीक है, सिंपली हम उनके बारे में बता रहे हैं, उनका नेचर बता रहे हैं, तो इज, एम या आर का यूज करेंगे। यहाँ पर ये सब्जेक्ट जो है ये प्लूरल है, इस वजह से वर्ब भी प्लूरल ही आएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है अ नंबर ऑफ पैसेंजर्स ब्लैंक वेटिंग फॉर द बस। तो आप सभी लोग अपना अपना आंसर सोचने के लिए वीडियो को पॉज कर लिया कीजिए, उसके बाद अपना अपना आंसर सोच लीजिए, उसके बाद मिला लीजिएगा। ठीक है, तो अ नंबर ऑफ पैसेंजर्स, यदि आप इसका आंसर क्या टिक कर रहे हैं? आर टिक कर रहे हैं तो आप सही हैं, अदर ऑप्शन यहाँ पर गलत माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि अ नंबर ऑफ, आपको दो रूल याद रखना है। क्या क्या? फर्स्ट तो याद रखना है अ नंबर ऑफ, उसके बाद जो नाउन यूज होगा वो प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज होगा, और जो वर्ब यूज होगा वहां पर प्लूरल वर्ब का यूज होगा। बट अ नंबर ऑफ की जगह यदि द नंबर ऑफ लिखा हुआ मिल जाए, द नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, तब वहां पर जो वर्ब यूज होगा वो सिंगुलर वर्ब यूज होगा। आइए अब हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अ नंबर ऑफ मतलब होता है बहुत सारे, यानी कि मेनी। ठीक है, तो मेनी मतलब बहुत सारे, तो बहुत सारे दैट मीन्स प्लूरल, यहाँ पर जो वर्ब यूज होगा वो भी प्लूरल वर्ब यूज होगा। जबकि द नंबर ऑफ की बात करें तो ये जो है ये डेफिनेट नंबर को दिखाने का काम करता है, निश्चित नंबर दिखाने का काम करता है। जब कोई चीज डेफिनेट हो जाती है तब वहां पर उसको हम सिंगुलर मानकर चलते हैं, तब जो वर्ब यूज होगा वो भी सिंगुलर वर्ब यूज होगा। यहाँ पर क्वेश्चन में भी अ नंबर ऑफ दिया गया है, इसको हम क्या मानकर चलेंगे? मेनी। ठीक है, तो मेनी पैसेंजर्स यानी कि खूब सारे पैसेंजर्स जो हैं वेट कर रहे हैं बस के लिए, तो यहाँ पर जो वर्ब यूज होगा प्लूरल वर्ब यूज होगा। हालांकि हैव भी प्लूरल है, लेकिन हैव का यूज हम पोजीशन अधिकार शो करने के लिए करते हैं या परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। अधिकार शो नहीं करना है, यहाँ पर वर्ब का फोर्थ फॉर्म कभी भी हैव के साथ नहीं आ सकता है, तो आर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। सेंटेंस लिखा हुआ है माय फ्रेंड एंड क्लासमेट ब्लैंक कमिंग टू द पार्टी, यानी कि मेरा फ्रेंड और क्लासमेट जो है वो पार्टी में आ रहे हैं। तो यदि आप ऐसा समझ के चल रहे हैं कि मेरा फ्रेंड और क्लासमेट यानी कि दो बंदे आ रहे हैं, और इसके अकॉर्डिंग आपने प्लूरल वर्ब का यूज किया यानी कि हैव अथवा आर का यूज किया, तो ये सेंटेंस जो है वो गलत हो जाएगा। आइए इसके पीछे का हम रीजन जानते हैं। यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखें तो दो नाउन जो हैं कौन कौन है? एक तो फ्रेंड हुआ, एक हुआ क्लासमेट, और इन दोनों को जोड़ा है किससे? एक ही पजेसिव एडजेक्टिव माई से जोड़ा है। यानी कि कहने का सेंस ऐसा आएगा, जब एक ही पजेसिव एडजेक्टिव है तो मेरा फ्रेंड और मेरा क्लासमेट, जब एक ही पजेसिव एडजेक्टिव मिल जाए या कि फिर एक ही जगह आर्टिकल का यूज हो और उससे एक ही पर्सन का सेंस आएगा, तब वहां पर जो हम वर्ब यूज करेंगे वो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। इसमें कहने का मतलब निकलेगा कि मेरा फ्रेंड, ठीक है, और वही फ्रेंड जो है वो मेरा क्लासमेट भी है। एक ही बंदा जो है वो फ्रेंड भी है और साथ ही साथ वो पढ़ता भी है, तो बंदा तो एक ही है, व्यक्ति एक ही है। कैसे हमने डिसाइड किया? क्योंकि एक ही जगह पजेसिव एडजेक्टिव का यूज हुआ है, तो हम सिंगुलर पर्सन मानकर चलेंगे, एक व्यक्ति मानकर चलेंगे। इस वजह से जो वर्ब यूज होगा वो सिंगुलर वर्ब यूज होगा। तो यहाँ पर इज है सिंगुलर और हैज है सिंगुलर, बी और डी हो गया कैंसिल। ठीक है, अब ये पर्सन जो है वो आ रहा है, आईएनजी फॉर्म यूज हुआ है, तो इज के साथ आईएनजी आएगा, हैज के साथ तो आएगा नहीं, यानी कि ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब एक और चीज इसमें आपको कंफ्यूज कर सकता है। मान लीजिए कि ये सेंटेंस ऐसा रहता है कि माई ब्रदर एंड सिस्टर ब्लैंक कमिंग। यदि आप इस सेंटेंस में सेम कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे तो इस बार ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। यहाँ पर एक ही जगह पजेसिव एडजेक्टिव यूज हुआ था, तो हम एक पर्सन मानकर चले थे, तो सिंगुलर वर्ब यूज किए। यहाँ पर भी तो ब्रदर एंड सिस्टर है, ले यहाँ पर भी एक जगह ही पजेसिव एडजेक्टिव यूज हुआ है। इस बार आपने यहाँ पर इज का यूज किया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो आर होगा। अब दोनों में डिफरेंस समझिए। यहाँ पर एक व्यक्ति जो है वो फ्रेंड और क्लासमेट दोनों हो सकते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं कि एक ही बंदा जो है वो भाई भी रहे और वो सिस्टर भी बन जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस वजह से यहाँ पर जो वर्ब यूज होगा यानी कि इसको हम अलग अलग मानकर चलेंगे, ब्रदर और सिस्टर, इस वजह से प्लूरल वर्ब का यूज होगा। ठीक है, आपको दोनों कॉन्सेप्ट को याद रखना है।
फोर्थ नंबर क्वेश्चन है देयर ब्लैंक अ डॉग अ कैट एंड 2 बर्ड्स इन द पेट स्टोर। अब यहाँ पर देयर की बात करें तो ये है डमी सब्जेक्ट, ये अपने अकॉर्डिंग कभी भी वर्ब नहीं लेता है। आपको जब भी सेंटेंस में देयर मिले तब आपको याद रखना है कि उसमें जो बाद में मिल रहा है वो डिसाइड करेगा क्या चीज को, वर्ब को। यहाँ पर बाद में क्या क्या मिल रहा है, डॉग कैट एंड 2 बर्ड्स, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स और बर्ड्स की बात की गई, यानी कि खूब सारे जानवरों की बात की गई है या कि पक्षियों की बात की गई। जब ये खूब सारे हो गए यानी कि ये कैसा नाउन हो गया, ये प्लूरल नाउन हो गया। जो वर्ब यूज होगा वो भी कैसा वर्ब यूज होगा, प्लूरल वर्ब यूज होगा। ठीक है, तो पोजीशन शो नहीं करना है, हैज हैव हो गया कैंसिल, सिंगुलर वर्ब भी यूज नहीं करना है। सिंपली हमें ये बताना है कि ये चीज है, तो आर का यूज करेंगे, यानी कि डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ब्लैंक सिग्निफिकेंटली इंक्रीज, यानी कि एप्लीकेंट्स की जो संख्या है वो काफी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, दैट मीन्स बढ़ गई है। तो इसका कॉन्सेप्ट तो मैंने बता ही दिया था कि अ नंबर ऑफ मिलेगा तो उसको हम मानकर चलेंगे मेनी, यानी कि प्लूरल वर्ब। बट द नंबर ऑफ मिलेगा तब वहां पर हमें जो वर्ब यूज करना है वो सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। ठीक है, यहाँ पर हैज है सिंगुलर और कोई नहीं है, सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड। सिक्स नंबर क्वेश्चन है अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स ब्लैंक सीन फ्लाइंग ओवर द माउंटेन यस्टरडे, यानी कि पक्षियों का एक झुंड जो है उनको देखा गया उड़ते हुए कहां पर, माउंटेन के ऊपर। कब देखा गया, तो कल देखा गया है। तो यहाँ पर कौन सा वर्ब यूज होगा, तो आपको बर्ड्स नहीं देखना है कि पक्षियां उड़ रहे हैं तो प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, ऐसा नहीं चलना है। आ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स जो है ये कलेक्टिव नाउन है, बर्ड्स भले ही खूब सारे हैं लेकिन उनका जो फ्लॉक बना, उनका जो झुंड बना वो कितना है, आ है, यानी कि एक है, तो झुंड तो एक हुआ। और आप यहाँ से भी डिसाइड कर सकते हैं कि ऑफ है प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद उसका एक ऑब्जेक्ट होता है प्रीपोजिशन का, तो हम सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट कराएंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट बच रहा है अ फ्लॉक जो कि कैसा है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसा आना चाहिए, सिंगुलर वर्ब यूज होना चाहिए। या कि फिर और दूसरा तरीका याद करने का कि कलेक्टिव नाउन को हमेशा सिंगुलर मानकर चला जाता है तो वह भी सिंगुलर आना चाहिए। तो हैज है सिंगुलर, वॉज है सिंगुलर और कोई नहीं है, ये दोनों हो गए कैंसिल। ठीक है, यहाँ पर सीन की बात करें तो ये कैसा फॉर्म है, ये है वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, और यदि आपने जूनियर क्लासेस वाला दिमाग लगाया कि यदि हैज है मिलता है तो हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, ये वाला दिमाग लगाएंगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा ये वॉज होगा। ठीक है, हैज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनको देखा गया है, इनको उड़ते हुए, ये नहीं देख रहे हैं किसी को उड़ते हुए बल्कि इन्हीं को देखा गया उड़ते हुए, यानी कि यह सेंटेंस जो है ये पैसिव वॉइस में लिखा गया है, वो भी कैसा पैसिव वॉइस, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। और पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में हम वाज एवर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, यानी कि वाज प्लस थर्ड फॉर्म, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हमने कैसे डिसाइड किया, यदि मान लीजिए कि ये चीज जो है ये कोई काम करता तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में रहता, लेकिन इन्हीं को देखा गया है उड़ते हुए, यानी कि इन पर काम किया गया, तो ये सेंटेंस किसमें हो गया, ये सेंटेंस हो गया पैसिव वॉइस में। ठीक है, सेवंथ नंबर क्वेश्चन है द कमिटी अलोंग विद इट्स चेयरपर्सन डिसाइडेड टू पोस्टपोन द इवेंट। अब लग रहा होगा कि इन्होंने खूब सारे लोगों ने डिसाइड किया पोस्टपोन करने का इवेंट को। यदि आपने ऐसा सोचकर प्लूरल वर्ब फिल किया तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। आपको क्या रूल याद रखना है, तो जब दो सब्जेक्ट, क्या चीज, दो नाउन अथवा प्रोनाउन, एक नाउन ये हो गया, एक प्रोनाउन ये हो गया, ठीक है, ये दोनों चीज जो है वो किनसे जुड़ा हुआ मिल जाए, तो फर्स्ट तो विथ से जुड़ा मिल जाए, सेकंड अलोंग विथ से जुड़ा हुआ मिल जाए, या कि फिर टुगेदर विथ से जुड़ा हुआ मिल जाए, या कि फिर एज वेल एज से जुड़ा हुआ मिल जाए, या कि फिर इन एडिशन टू से जुड़ा हुआ मिल जाए, या कि फिर इंक्लूडिंग से जुड़ा हुआ मिल जाए, या कि फिर एक्सक्लूडिंग से जुड़ा हुआ मिल जाए, या कि फिर और क्या क्या हो सकता है, लाइक से जुड़ा हुआ मिल जाए, अनलाइक से जुड़ा हुआ मिल जाए। तो इन सब से यदि आपको दो नाउन अथवा प्रोनाउन जुड़ा मिले तब आपको याद रखना है कि फर्स्ट नाउन अथवा प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आपको वर्ब को फिल करना है, इधर वाले से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर अलोंग विद से जुड़ा हुआ मिल रहा है तो हमें डिसाइड करना है वर्ब को किसके अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट सब्जेक्ट यानी कि द कमिटी डिसाइड करेगा। इधर का क्या लिखा हुआ है कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पर कमिटी ने डिसाइड किया पोस्टपोन करेंगे, यानी कि कमिटी जो है वो यूनाइटेड फॉर्म में है, कलेक्टिवली है, तो यहाँ पर जो वर्ब यूज होगा वो सिंगुलर वर्ब यूज होगा, तो इज है सिंगुलर और हैज है सिंगुलर। ठीक है, ये दोनों हो गए कैंसिल। अब इसने डिसाइड किया यानी कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है वो इज के साथ ना लगाकर हम हैज के साथ लगाएंगे। ठीक है, एट्थ नंबर क्वेश्चन है राइस एंड करी ब्लैंक माई फेवरेट लंच, यानी कि कड़ी और चावल जो है वो मेरा फेवरेट लंच है। तो आपको लग रहा होगा कि दो चीज लिखा हुआ है एंड से जुड़ा हुआ है तो हम यहाँ पर प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो सेंटेंस गलत है, ये रॉन्ग है।
तो आपको याद रखना कि जब दो चीजें एंड से तो जुड़ी हुई हों लेकिन एक ही यूनिट का निर्माण कर रहे हो, जब कड़ी चावल हम खाएंगे तो ऐसी बात तो नहीं कि पहले चावल चावल खा लेंगे उसके बाद हम कड़ी पी लेंगे, ऐसा सेंस नहीं देना हमें। हम जब भी खाएंगे तो उसको मिक्स करके खाएंगे, यानी कि उसको एक यूनिट बना देंगे, ठीक है। तो जब इस तरह से कोई भी फूड रहे और उसको कंबाइन करके हम यूज करते हैं, जैसे कि ब्रेड एंड बटर हो गया, तो वहां पर भी वो सिंगल यूनिट की तरह काम करेगा। ठीक वैसा ही राइस और करी भी जो है यहाँ पर सिंगल यूनिट की तरह काम कर रहा है, और ये चीज जो है वो मेरा फेवरेट डिश है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्ब यूज होगा वो सिंगुलर वर्ब यूज होगा, तो इज है और हैज है, ये दोनों हो गए कैंसिल, ठीक है। अब ये चीज मेरा फेवरेट लंच है, तो हम सिंपली है के सेंस में हम इज का यूज करेंगे, ना कि हैज का, क्योंकि पोजीशन अधिकार तो शो नहीं करना है। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है। 9th नंबर क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है। ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ब्लैंक गिवन अ सर्टिफिकेट, यानी कि पार्टिसिपेंट्स में से ईच ऑफ हर एक पर्सन को क्या दिया गया, एक सर्टिफिकेट दिया गया। तो आपको याद रखना है कि जब भी सेंटेंस में आपको क्या मिल जाए, ईच ऑफ मिल जाए, आइदर ऑफ मिल जाए, नाइदर ऑफ मिल जाए, समवन मिल जाए, एनीवन मिल जाए, नो वन मिल जाए। अब बड़ी भी इसमें जोड़ सकते हैं, समबडी, एनीबडी, नोबडी, ठीक है। इसके अलावा नन ऑफ मिल जाए। तो इन सब के साथ आप जो वर्ब यूज करेंगे वो कौन सा वर्ब यूज करेंगे, तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। तो वॉज है सिंगुलर और हैज है सिंगुलर, ये दोनों हो गए कैंसिल। अब यहाँ पर गिवन दिया गया वर्ब का थर्ड फॉर्म देखकर हैज टिक कर रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका राइट आंसर जो है वो वॉज है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स को सर्टिफिकेट दिया गया, इन पर काम किया गया, सर्टिफिकेट इन्हीं को दिया गया, ना कि इन्होंने किसी को दिया। जब इन्हीं को दिया गया है, यानी कि सेंटेंस किसमें, ये सेंटेंस है पैसिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में हैज के साथ बीन भी चाहिए, तो यहाँ पर वॉज इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि पास्ट डिफरेंट का पैसिव वॉइस है, ठीक है। ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स वॉज गिवन अ सर्टिफिकेट, ठीक है। 10th नंबर क्वेश्चन है द मेजोरिटी ऑफ द वोटर्स ब्लैंक अगेंस्ट द प्रपोजल, यानी कि वोटर्स में से अधिकांश लोग जो हैं वो अगेंस्ट है इस प्रपोजल के। तो इससे हमें ये पता चलता है कि वोटर्स जो है वो यूनाइटेड नहीं है, वो क्या है, डिवाइडेड हैं, और उसमें से अधिकांश लोग जो हैं वो अगेंस्ट हैं। तो जब डिवाइडेड हैं तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, तो वर है प्लूरल और कोई नहीं है, बी नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। द मेजोरिटी ऑफ द वोटर्स वर अगेंस्ट द प्रपोजल। 11th नंबर क्वेश्चन है द रिच ब्लैंक ऑलवेज नॉट हैप्पी। जब भी सेंटेंस का फॉर्मेट इस प्रकार से रहे कि द रहे प्लस एडजेक्टिव रहे, और ये एडजेक्टिव जो है वो नाउन की तरह काम करे, और कैसा नाउन, वो पूरी कम्युनिटी को इंडिकेट करने का काम करे, तब उस सिचुएशन में आपको कौन सा वर्ब यूज करना है, तो आपको प्लूरल वर्ब का यूज करना है। यहाँ पर द रिच कहने का सेंस आएगा कि जितने भी अमीर लोग हैं सभी की बात की जा रही है कि वे हमेशा हैप्पी नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर जो वर्ब यूज होगा वो प्लूरल वर्ब यूज होगा, तो आर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हैव बीन यहाँ पर फिट नहीं बैठेगा, और हैज और इज तो सिंगुलर है, तो आर ही इस क्वेश्चन का आंसर है। 12th नंबर क्वेश्चन है 50 माइल्स ब्लैंक अ लॉन्ग डिस्टेंस टू ट्रेवल ऑन फुट, यानी कि 50 मील जो है एक लंबी डिस्टेंस है, क्या करने के लिए, ट्रेवल करने के लिए, कैसे, तो पैदल। तो यहाँ पर 50 माइल्स दिख रहा है प्लूरल जैसा, लेकिन जब भी कोई डिस्टेंस को डेफिनेट कर दिया जाता है, या कि फिर कोई वेट रहे, वजन रहे, उसको डेफिनेट कर दिया जाए, यानी कि उनको निश्चित कर दिए जाए कितना मील, तो 50 मील। यहाँ पर इसने माइल को क्या कर दिया, डेफिनेट कर दिया। तो इस सिचुएशन में आपको जो वर्ब यूज करना है, कैसा वर्ब यूज करना है, वो सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। तो यहाँ पर सिंगुलर है इज, वॉज और हैज, वर हो गया कैंसिल। अब हमें यहाँ पर पोजीशन अधिकार नहीं शो करना, हैज हो गया कैंसिल। अब इज लगाएं कि वॉज लगाएं, अब हमें सेंटेंस का सेंस समझना पड़ेगा। 50 मील जो है एक लंबा डिस्टेंस है बोलने की था बोले, ऐसी बात नहीं कि पहले बस 50 मील जो है वो लंबा डिस्टेंस था पैदल चलने के लिए, अब नहीं है, अब भी लंबा डिस्टेंस है पैदल यदि आप चल रहे हैं। तो यानी कि इसको हम यूनिवर्सली ट्रू मानकर चलेंगे, तो पास्ट का यूज ना करके हम प्रेजेंट का यूज करेंगे। कहने का सेंस आएगा कि 50 मील जो है एक लंबा डिस्टेंस है, अभी भी है, पास्ट में बस नहीं था, अभी भी है, ठीक है। तो यहाँ पर इज का यूज करेंगे, ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मैंने बता ही दिया था, द मैनेजर एज वेल एज हिज एम्प्लॉयज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस। तो इसका कॉन्सेप्ट बताया था कि जब दो सब्जेक्ट यस वन यस टू किससे जुड़ा मिल जाए, एज वेल एज से जुड़ा हुआ मिल जाए, तो आपको किसके अकॉर्डिंग वर्ब को फिल करना है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर मैनेजर है फर्स्ट सब्जेक्ट, यही डिसाइड करेगा। एम्प्लॉयज जो है वो भले ही प्लूरल है, इससे कोई लेना देना नहीं है इस पार्ट से हमें। मैनेजर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, यानी कि इज होगा, और कोई नहीं है सिंगुलर, इज इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। मैनेजर एज वेल एज हिज एम्प्लॉयज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस। 14 नंबर क्वेश्चन है देयर ब्लैंक सेवरल
सेवरल कंप्लेंट्स अबाउट द न्यू पॉलिसी, यानी कि कई कंप्लेंट्स हैं इस नए पॉलिसी के बारे में। तो देयर का भी कॉन्सेप्ट बताया था कि देयर जो है कभी भी यदि सब्जेक्ट रहे तो ये डिसाइड नहीं करता है वर्ब को, इसके बाद क्या नाउन लिखा हुआ है वो डिसाइड करेगा वर्ब को। तो कई कंप्लेंट्स हैं, यानी कि ये कैसा है, प्लूरल है, तो प्लूरल हुआ तो वर्ब भी कैसा चाहिए, प्लूरल वर्ब चाहिए। तो प्लूरल वर्ब है वर और हैव बीन। हैव बीन यहाँ पर फिट नहीं बैठेगा, वर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हैव बीन का यूज हम किस में यूज करते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस में करते हैं। सिंपली हम बता रहे हैं कि ये चीज था, तो था के लिए हम वर का यूज करेंगे कि खूब सारे कंप्लेंट्स थी इस नए पॉलिसी के बारे में, तो वर का ही यूज करेंगे। 15 नंबर का भी कॉन्सेप्ट बता दिया था, वन ऑफ और बोथ ऑफ वाला। बोथ ऑफ मिलेगा तो वहां पर प्लूरल वर्ब, वन ऑफ मिलेगा यानी कि एक है तो सिंगुलर वर्ब। वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर द प्रॉब्लम ब्लैंक पुअर कम्युनिकेशन, यानी कि कई रीजनों में से एक रीजन है क्या चीज, अच्छी तरह से बातचीत ना कर पाना। तो एक रीजन है तो वन ऑफ मिला तो सिंगुलर वर्ब, तो हैज ए सिंगुलर और इज ए सिंगुलर। अब ये चीज है, सिंपली हम स्टेट बता रहे हैं, दशा बता रहे हैं या फिर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो इज का यूज करेंगे, पोजीशन तो शो नहीं करना है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, द डेटा ब्लैंक स्टिल बीइंग एनालाइज्ड, यानी कि डेटा को जो है अभी भी एनालाइज किया जा रहा है। तो यदि हम डेटा की बात करें तो ये एक लैटिन वर्ड है जो कि किसका प्लूरल फॉर्म है, डेटम का, ठीक है। डेटम होता है सिंगुलर और उसका प्लूरल बनता है डेटा। तो यदि आप इसे फॉर्मली देख रहे हैं या टेक्निकल देख रहे हैं तो ये प्लूरल हुआ, यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो प्लूरल वर्ब होगा, यानी कि आर होना चाहिए। बट डे टू डे लैंग्वेज में, यानी कि हम एवरीडे लाइफ में इसको जो है सिंगुलर मानकर चलते हैं, यानी कि इस भी बोल सकते हैं बोलचाल की लैंग्वेज में। लेकिन टेक्निकली देखा जाए कि फिर फॉर्मली देखा जाए तो डेटा जो है वो डेटम का प्लूरल है, आर होना चाहिए। लेकिन डे टू डे लाइफ में आप इसका भी यूज कर सकते हैं, इसको भी गलत नहीं माना जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, मेनी स्टूडेंट ब्लैंक फेल्ड द एग्जाम। तो मेनी में आपको दो सिचुएशन मिल सकता है। फर्स्ट तो क्या मिल सकता है, मेनी मिलेगा, उसके बाद कोई प्लूरल नाउन मिलेगा। सेकंड सिचुएशन है कि मेनी मिल जाएगा, उसके बाद कोई इनडेफिनेट आर्टिकल ए अथवा एन मिलेगा, उसके बाद सिंगुलर नाउन मिलेगा। तो फर्स्ट सिचुएशन में आपको प्लूरल वर्ब का यूज करना है और सेकंड सिचुएशन में आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, ठीक है। मेनी के तुरंत बाद प्लूरल नाउन तो प्लूरल वर्ब, ए अथवा एन मिल गया तब वहां पर आपको सिंगुलर वर्ब यूज करना है। तो यहाँ पर ए अथवा एन मिल रहा है, उसके बाद सिंगुलर नाउन यानी कि सिंगुलर वर्ब यूज होगा। इज है सिंगुलर, हैज है सिंगुलर, ये दोनों हो गए कैंसिल। अब ये फेल्ड हुए हैं तो सेंटेंस तो एक्टिव वॉइस में, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हैज के साथ आ सकता है, इज के साथ नहीं आ सकता है। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट्स ब्लैंक कंडक्टिंग रिसर्च ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि साइंटिस्ट का एक ग्रुप जो है वो कंडक्ट कर रही है एक रिसर्च को, किस चीज पर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर। यहाँ पर ये कैसा नाउन है, ये है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हम सिंगुलर मानकर चलते हैं तो वह भी सिंगुलर आना चाहिए, तो यहाँ पर इज है सिंगुलर, डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यदि आप लोगों को इन क्लासेस का पीडीएफ चाहिए आंसर्स के साथ तो आपको यूट्यूब को ज्वाइन करना पड़ेगा, और ज्वाइन करने का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाकर यूट्यूब को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको बहुत सारे पीडीएफ जो हैं वो आंसर्स के साथ मिल जाएंगे, जो कि प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही बढ़िया हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर लीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स ब्लैंक अ फैसिनेटिंग फील्ड फॉर स्टडी, यानी कि इकोनॉमिक्स जो है वो एक फैसिनेटिंग फील्ड है स्टडी करने के लिए। तो इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है और इसने यहाँ पर कंफर्म कर दिया कि एक फैसिनेटिंग फील्ड है, यानी कि एक है तो इसको हम सिंगुलर मानकर चलेंगे, भले ही इसमें यस लगा हुआ है। यहाँ पर सिंगुलर जो है वो इज है और कोई नहीं है, ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ रेयर कॉइन्स ब्लैंक स्टोलन यस्टरडे, यानी कि रेयर कॉइन्स का जो कलेक्शन था उसको क्या कर लिया गया, स्टोलन कर लिया गया, यानी कि चोरी कर लिया गया उसको। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट डिसाइड करते हैं, तो ऑफ हो गया प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का अपना एक ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि रेयर कॉइन्स बन गया ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट नहीं हुआ बल्कि सब्जेक्ट के साथ हुआ। द कलेक्शन है यहाँ पर सब्जेक्ट जो कि सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर आना चाहिए। तो हैज है सिंगुलर, हैज बीन है सिंगुलर, यानी कि बी और डी हो गया कैंसिल। अब इस चीज को चोरी किया गया तो हैज का यूज नहीं करेंगे, हम हैज बीन का यूज करेंगे, क्योंकि सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। इस चीज का चोरी हुआ, इसने किसी को नहीं चुराया बल्कि यही खुद चोरी हो गया कॉइन्स, यानी कि सेंटेंस पैसिव वॉइस का है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है जो कि आगे लिखा गया है। तो हैज के साथ हमें बीन भी लगाना